आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू मिस्टर रिदवान हसन और प्रिया बजाज और डॉक्टर महाराना। ओके, तो इन लोगों के लिए मैं ये आज का वीडियो उनके लिए मैं स्पेशली करूँ, इसलिए उन लोगों का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी। फर्स्टली तो नमस्ते। तो मैं सभी का रिक्वेस्ट आज रख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ट्राई करूँगी। नमस्ते, टेक केयर, थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, मुझे इतना सारा रिक्वेस्ट मिल रहा है, लेकिन डे टू टाइम क्राइसिस और वीडियो करने वाला कोई भी नहीं होता है, तो मुझे इतना रिक्वेस्ट मिला है। तो बाइक का तो छोड़ ही दीजिए, लास्ट टाइम हमने कहा था कि बाइक का वीडियो करने के लिए अच्छा सा बाइक होनी चाहिए। तो मेरी बाइक तो पता है आप लोगों को कि बहुत ही पुराने हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि अगर 4 व्हीलर का कुछ किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल चुके। मिस्टर डॉक्टर महाराना एंड प्रिया बजाज, काफ़ी लोगों ने मुझे ये 4 व्हीलर का ट्यूटोरियल के लिए कहा है, लेकिन मुझे ऐसा है ना कि शॉर्टेज इतना होता है टाइम का, तो वीडियो करने वाला कोई होता भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे क्या करूं। तो बहुत एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है मिस्टर बजाज, सॉरी प्रिया बजाज एंड डॉक्टर महाराना का। तो मैं सोच रही थी अगर थोड़ी सी ट्यूटोरियल मेरे बस में है तो जो मैं करती हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ हमने गए थे झारखंड, रांची में, वहाँ पे हमने हिल ड्राइविंग की है। इससे पहले भी मैं सिक्किम में हिल ड्राइविंग कर चुकी हूँ, तो वहाँ पर कुछ मतलब कोई एक्सपीरियंस है। देखिए, नेट में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो आपने किया हुआ मतलब गो थ्रू एंड गन थ्रू, तो अगर गो थ्रू गन थ्रू होता है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही होता है। और गर्मी भी बहुत है, मैं पसीना पसीना हो रही हूँ। ऐसा है कि मेरा एक पार्ट टाइम जॉब भी है। मैं आज वहाँ पे गई थी, एक ज्वेलरी शॉप था गोल्ड प्लेटेड, वहाँ पे आज एक ओपन सेरेमनी था, वहाँ पे ज्वेलरी का हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, उनका भी एक क्लिप आपको हम दे देंगे। तो इसलिए आज थोड़ा सा मतलब टायर्ड भी हो चुकी हूँ, तो मैं एक छोटी सी क्लिप बना रही हूँ विद रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर महाराना एंड प्रिया। आज ड्राइविंग काफ़ी देर तक करनी पड़ी और बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं रिविंग वगैरह तो कर नहीं पाऊँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, धीरे से बैठ जाती हूँ और मेरी बस में जितना होता है, जितना मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ वहाँ पे, तो उसका ही मैं आपको आज थोड़ी बहुत शेयरिंग करूँगी। ओके प्रिया, ओके मिस्टर महाराना, जस्ट आपके रिस्पेक्ट के लिए। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप देख रहे हो कि मेरे अभी कार जो है गैराज में है, लेकिन देखिए ये न्यूट्रल में नहीं है, 1 नंबर गियर पे है। राइट, आप देख रहे हो ना, 1 नंबर गियर में है। तो क्योंकि आज मेरा सब्जेक्ट कुछ इसी रिलेटेड है, तो मैं इसलिए गियर फंक्शनिंग या और हैंड ब्रेक से ही स्टार्ट करती हूँ। ओके, अभी आप लोगों को ये दिखा रही थी कि मेरे जो 4 व्हीलर है वो एकदम अभी इससे 1 नंबर गियर पे ऑलरेडी रखा रहता है। जब भी गैराज में हम रखते हैं गियर नंबर 1 पे ही रखते हैं, बिकॉज अगर हमेशा हम न्यूट्रल में रखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है इन फ्यूचर। इसके बारे में मैं अलग से एक बड़ा सा वीडियो करूँगी, मतलब ड्राइविंग करते हुए। तो आज मैं ऑलरेडी काफ़ी ड्राइविंग कर चुकी हूँ और थक भी गई हूँ। मेरी इधर सिटी सेंटर करके एक जगह है जहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप में गई थी। आज एकदम थकान सी हो गई है, एकदम मतलब थक गई हूँ मैं, एकदम थक गई हूँ। तो मैं फिर भी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रिविंग तो कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी कार इतना मतलब हीट हो गया है, इसमें फ्यूल इतना ज़्यादा ऑलरेडी सर्कुलेशन हो गई है। तो 1 नंबर गियर में मैं हम जब रखते हैं, मेरे हस्बैंड का ही ये सजेशन है कि 1 नंबर गियर में रखनी चाहिए। लेकिन वी हैव टू बी कॉन्शियस कि जब हम लोग कार को मतलब फर्स्ट टाइम मतलब अगर पावर देते हैं तो ब्रेक में पैर रखते हुए ऑलवेज, और अगर याद ना रहा तो न्यूट्रल बना लेंगे। ठीक है, न्यूट्रल बनाने के बाद उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो क्यों इसे 1 नंबर गियर में रखते हैं, न्यूट्रल पे नहीं, वो हम अलग से एक दूसरे सब्जेक्ट पे करेंगे। लेकिन आज जो मेरा रिक्वेस्ट है हैंड ब्रेक, तो उसके ऊपर हम फॉलो अप करते हैं। ओके प्लीज़। मैं एसी मतलब कार के अंदर अकेली हूँ आज, मैं देखिए कोई भी नहीं है आगे पीछे, तो मैं आज थोड़ा सा एसी चला लिया वीडियो के लिए। काफ़ी दूर तक आज थोड़ी सी मैंने ड्राइव की है। नॉर्मली मैं इतनी अकेली निकलती ही नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ निकलती हूँ, लेकिन आज
बहुत गर्मी है। ओके, तो लेकिन वीडियो करने के लिए एसी को ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो मैं सबसे पहले एसी को ऑफ कर देती हूँ। एनीवेज, मैं अभी सब्जेक्ट पे आ रही हूँ। सब्जेक्ट ये है कि ये ABC मतलब ABC मतलब ई अल्फ़ाबेट जो है, ये इस पे ABC मतलब समझने के लिए और थोड़ी बहुत पहचानने के लिए ABC का पहचान किया गया था। तो मैं उसी का आज मतलब दिखाना चाहती हूँ। ये हो गया आपका रेसिंग या एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेटर। ये हो गया आपका B मतलब ब्रेक, और ये हो गया आपका C यानी क्लच। तो नॉर्मली हम लोग प्रिया जो बोल रही थी, प्रिया बोलना चाहती थी कि हैंड ब्रेक के बारे में, और मतलब कि फुट ब्रेक, राइट। फुट ब्रेक जो है, फुट ब्रेक तो है आपका ये टाटा टिगोर का एग्जैक्ट मॉडल है। और अभी डियर फ्रेंड्स, ABS जो होता है, एंटी लॉक सिस्टम जो होता है हर एक मतलब व्हीकल्स में, अभी तो हर एक जो भी आप किसी भी टाटा मोटर्स लो या कुछ भी लो, आपको तो अभी यहाँ पे ABS का ये जो है, ये सिस्टम तो एकदम पक्का वो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो ABS है, और अभी आजकल सभी में ABS मिल जाता है, ठीक है। देखिए प्रिया, अभी जो मैं कर रही हूँ, 1 नंबर गियर रखा हुआ है, और ये जो आप हैंड ब्रेक देख रहे हो, हैंड ब्रेक रिलीज हुआ है। हाँ, अभी मैं इसी हालात में गैराज से अपना गाड़ी निकालती हूँ, ठीक है। हैंड ब्रेक दिया हुआ है। अभी मैं एक ही हाथ से ड्राइव कर रही हूँ और वीडियो भी कर रही हूँ। देखिए आप, ये थोड़ा सा रिस्क हो रहा है, लेकिन मैं एक ही हाथ से कर रही थी, एक ही हाथ से ड्राइव कर रही थी। ऐसे ड्राइव एक ही हाथ से करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। उठा रही हूँ, राइट। और मेरी अभी ये गाड़ी न्यूट्रल पे है, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट बंद करके आपको ट्यूटोरियल बना देती हूँ, ओके। ऐसा है कि प्रिया जी, ये जो हैंड ब्रेक का जो पोजीशन है, ये बिल्कुल ड्राइवर के जो ड्राइवर सीट है, मैं अभी ड्राइवर सीट पे हूँ। ड्राइवर सीट पे जो होगा उनके साथ अवेलेबल हो, उसके लिए सुविधा के लिए तो हैंड ब्रेक उसी हिसाब से यहाँ पे रखा जाता है, और उसी हिसाब से ये गियर को भी रखा जाता है। अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में है। तो मैं थोड़ी देर पहले ABS से लेके कर रही थी। देखिए, ये जो ABS का मतलब होता है एंटी लॉक सिस्टम। ये नॉर्मली एरोप्लेन या कुछ काफ़ी बाइक्स में है, काफ़ी अपडेटेड मतलब जितने भी जो कार होता है आजकल, तो सभी कार में ABS होता है। मैं जो ये आपको अभी टाटा मोटर का कर रही हूँ, इसमें भी है। तो ABS होता है एंटी लॉक सिस्टम। और नॉर्मली मैं अभी जो कह रही थी, और ABC इट इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट। ये हो गया A मतलब दिस वन, A मैं पहले भी कर चुकी हूँ काफ़ी बार, ठीक है। ये हो गया आपका A मतलब हो गया एक्सेलेरेशन या रेसिंग पैडल या गैस पैडल, आप कुछ भी कहे, जो आपके राइट हैंड में बिल्कुल अवेलेबल बैठता हो, बिल्कुल आपके राइट, ये जो राइट हैंड साइड जो है आपका, राइट हैंड के साइड एकदम सीधे राइट फीट जो है, ये है बिल्कुल आपको ये एक्सेलेरेशन मतलब A, ओके, राइट, अल्फ़ाबेट A। इसके लिए आप रेस दे सकते हो, इसके लिए इसे गैस पैडल कहा जाता है, इससे एक्सेलरेशन कहा जाता है, इसलिए A। और नेक्स्ट वन इज़ B मतलब ब्रेक। यहाँ पे फुट ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक होता है प्रिया जी। ये है आपका फुट ब्रेक, राइट, फुट ब्रेक। ये ऑलवेज, इससे सबसे इमरजेंसी, देखिए आपको हाथ और पैर दोनों को इक्वल अगर बनता हो तो ही आप गुड ड्राइवर हो। और एट लास्ट ये है क्लच और हैंड ब्रेक का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप पहाड़ियों में, ढलान में अगर आप इसे
ड्राइव करते हो तो मैं कुछ दिन पहले झारखंड में जब मैं ड्राइव कर रही थी तो वहाँ पे ये थोड़ी बहुत पहाड़ी है, सभी को मालूम है कि झारखंड में थोड़ी बहुत पहाड़ होते हैं। मैं वहाँ पे ड्राइव कर रही थी तब मुझे ये क्लच और हैंड ब्रेक का यूज़ ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि ढलान होता है, इट्स गोज अनदर वे, इट इज़ रोलिंग डाउन ऑन ऑलवेज रोलिंग डाउन, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ प्रिया हैंड ब्रेक एंड क्लच, नॉट फुट ब्रेक। फुट ब्रेक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको ढलान में होगी हैंड ब्रेक की। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। जब ढलान होगी पहाड़ी में, अगर आप उसे ड्राइव करते हो तो आपको ऑलवेज याद रखना है हैंड ब्रेक और क्लच की कॉम्बिनेशन बनाना है। पहाड़ियों में फुट ब्रेक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हैंड ब्रेक की। हैंड ब्रेक मतलब इसे पार्किंग भी कहा जाता है, मतलब पार्किंग टूल्स में भी कहा जाता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए पार्क करते हो, ये अगर लुढ़क ना जाए, आगे पीछे चली ना जाए, अगर कोई मूव कर सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि अगर न्यूट्रल में होता है फिर भी मूव किया जा सकता है कभी कभी, लेकिन हैंड ब्रेक होता है तो उसे मूव करना पॉसिबल नहीं होता और एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं। ठीक है मिस्टर महाराणा, मैं तो आपका जो रिक्वेस्ट है मैं ये इसका आज मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी रेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो सॉरी, मैं ज़रूर करूँगी। और मिस्टर रिदवान के बारे में मैं कहना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी बार मुझे रिक्वेस्ट किया है तो उसका भी मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आज तो मैं रीफ कर नहीं पाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी काफ़ी देर तक चली हुई है, ये सही नहीं रहेगा, कार ख़राब हो जाएगी इसलिए। तो प्रिया, आज मैं आप ही का सब्जेक्ट कर पाई हूँ। आप प्लीज़ फुट ब्रेक और हैंड ब्रेक का यूज़ कब करें ज़्यादा, जब आप पहाड़ियों में ज़्यादा ड्राइव करते हो। हिल ड्राइविंग में आपको क्लच और हैंड ब्रेक का यूज़ करें, वहाँ पे फुट ब्रेक का यूज़ कम होता है, राइट। मैं डियर लेडीज़ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। अगर आप साड़ी पहन के चला रहे हो तो आपका ये पल्लू, इसे आप देखिए कभी यहाँ ना फंस जाए और कभी हैंड ब्रेक जो है इसे ना ढक जाए। ठीक है, तो अगर जब भी आप ड्राइविंग करें तो ड्राइविंग के समय आप प्लीज़ अपना ये पल्लू जो है इसे थोड़ा सा अलग से रख के तो ही आप प्लीज़ ड्राइव करें। ये डियर लेडीज़ आप लोगों के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है। आज की वीडियो उतनी खास कुछ मैं कर नहीं पाई हूँ, तो प्रिया मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। आज थकान के लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हूँ। मिस्टर महाराणा प्लीज़ फॉरगिव मी, तो मैं उसका एक डिटेल्स वीडियो करूँगी। जस्ट आप लोगों को मन रखने के लिए आज हमने थोड़ी बहुत कैमरे के सामने आ गए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका ये प्यार मुझे देते जाइए। देखिए गर्मी में पसीना हो रही हो, लेकिन बस जस्ट आई लव माई यूट्यूबर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।